जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूज़, आज की जो बड़ी खबरें जो डिस्कस करनी है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो खिताब किया है काकूल में पासिंग आउट परेड से, जिसमें उन्होंने अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को एक वाज़े जो है वो पैगाम दिया है। दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ आवर टॉप हेडलाइंस। उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तानी वफ्द ट्रैवल किया है कतर में लेड बाय ख्वाजा आसिफ और नेगोशिएशंस अफगान तालिबान के साथ, वो हमारी जो है वो एक डिस्कशन का पॉइंट होगा। और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने भी, आपको पता है आजकल भारत की तर्ज पे जो है चीज़ें जो है अफगानिस्तान में हो रही हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान से ये कहा है कि देर पुलिंग आउट ऑफ द ट्राई नेशन सीरीज़ जो पाकिस्तान में अगले महीने जो है वो मुनक्कद होनी थी। तो उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें पास आउट होने वाले 40 दोस्त मुल्क के जो कैडेट्स हैं, फौजी हैं, वो भी शामिल थे, जिनका ताल्लुक पैलेस्टाइन, इराक, मालदीव्स, माली, नेपाल, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया, कतर और बांग्लादेश से है। पासिंग आउट परेड में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब इससे खिताब किया फील्ड मार्शल ने, तो उन्होंने एक बड़ा कैटेगोरिकल जो है वाज़े दो टोक मौक़िफ़ जो है, दो टोक पैगाम जो है वो अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन दोनों को जो है वो दिया, जिसमें ऑब्वियसली हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है, फिर वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान है, और अंदरूनी जब बात करते हैं तो वो लोग, वो पॉलिटिकल लोग या वो जत्थे जो कि एक दुश्मन मुल्क की प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका आलाकार बने में, उनको भी जो है वो वाज़े जो है वो पैगाम जो है वो दिया गया। साथ ही साथ फील्ड मार्शल ने ये भी बताया कि किस तरह हमारी जो पोजीशन है मार्काए हक के बाद, जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस है उसकी कामयाबी के बाद एक पाकिस्तान की जो रिन्यूड पोजीशन है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। सो आई विल गेट टू इट एंड आई विल कोट हिम। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवाया, मार्का हक में खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर कौम को नया एतमाद दिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान कौम अपनी फौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी थी। अल्लाह ताला की मदद और कौम की हिम्मत से पाकिस्तान ने सरहदों की दिफा में अजीम कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस से कौम का फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारतीय जारियत के खिलाफ कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद और यकजबा है, और अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से सरहदों का कामयाबी से दिफा किया है। पाकिस्तान ने अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बाशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजलो और कौमी अज़म के साथ हमने मिनहासुल कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की तरह दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने आदादी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़े फतह की बदौलत आलमी बिरादरी का वकार और दाद हासिल की। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हुआ कि पाकिस्तान की मशद अफवाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है। कौम को यकीन दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह हम इस मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। दुश्मन पाकिस्तान अफवाज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए हमारे अवाम मशद अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान के दिफाई नजरिया क्रेडिबल डिटरेंस और कौमी तैयारी पर मबनी है, जिसमें तमाम सलाहियतों का आबाद जो है वो किया जाता है। ये पेशावर फौज रवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। जंग में हमारे हथियार ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हुए भारत की जियोग्राफिकल वुसअत का मन गढ़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजियों इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मैं भारतीय फौजी क़यादत को मशवरा देता हूं और सख्ती से खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें।
हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। आने वाली कशीदगी की जिम्मेदार जो कि बिल आखिर पूरे खित्ते और इससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, पूरी तरह से भारत पर आएगी। दुनिया सियासी मकासद के हसूल के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल जैसे मुहरकात की वाज़ेह तब्दीली देख रही है। पाकिस्तान इलाके में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। आलमी कुव्वतों स्पेशली मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। सऊदी अरब के साथ हाली मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। पाकिस्तान को चाइना के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी और दोस्ती पर फख्र है। अमेरिका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहरक करना हौसला अफजा और खुश आइंद पेशरफ्त है। तनाज़ुआत का शिकार इलाकों में कायम अमन व ईमान के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर इलाके और इससे बाहर अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया है। गजा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। पाकिस्तान दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रहा है। वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज हुम्मा वक्त तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए हैं। दुश्मन का फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी इतना ही परेशान कुन है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बामी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को उन प्रॉक्सीज पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। यकीन रखें कि रवायती मैदानों में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हार रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दी जाएगी। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशत गर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन किसी भूल में नहीं रहे। पाक फौज हर महाज पर चौकस है। पाकिस्तान का परचम सरबुलंद है। तो ये थी जी आज उनकी जो स्पीच थी जो उन्होंने काकुल में की। बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने सबको जो है वो पैगाम दिया। अब अगली जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जी 48 आवर्स की जो सीज़ फायर थी वो कल शाम 6 बजे जैसे हमने आपको बताया था वो ख़त्म हो गई, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेगोशिएशंस इन कतर। और इसी तनाजुर में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी क़यादत में एक पाकिस्तानी वफ्द जो है वो कतर में इस वक्त मौजूद है, विच इज़ बीइंग लेड बाय ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। साथ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NDGISI जनरल आसिम मलिक साहब भी मौजूद हैं। और उस साइड से अफगान साइड से उनकी जो क़यादत है उसको लीड कर रहे हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब और उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक। अब इसमें जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है हम आपको बताते भी रहे हैं कि गो के सीज़ फायर जो है वो 48 घंटे के लिए थी, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बार बार जो है वो अटैक्स में जो है वो इस्तेमाल होती रही। हमने आपको बताया था मोमंद में जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई जिसमें 40 से 50 जो है वो दहशतगर्द उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। फिर मीर अली में इसी तरह एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी जो है वो जो फौजी कैंप है उसकी दीवार में जो है वो मार दी गई। वहाँ पे भी जो 4 दहशतगर्द थे उनको सुसाइड बॉम्बर्स भी जिसमें मौजूद थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो इन 48 घंटों में जो कल 6 बजे जो टाइम ख़त्म हुआ है उसमें पाकिस्तान ने 100 इंडियन स्पॉन्सर्ड अफगान दहशतगर्द जो हैं उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया है। उनके खिलाफ IBOs भी हुए हैं, साथ उनके जो है वो प्रिसिजन स्ट्राइक्स भी हुए हैं। अब अगर IBOs की बात करें तो बन्नू में जो एक IBO हुआ है और उसमें फितनतुल ख्वारिज के जो फैसिलिटेटर है, ना सिर्फ फैसिलिटेटर है बल्कि भत्ताखोर भी है, बदनाम ज़माना तारिक खिच्ची और हकीमुल्ला, उनको जहन्नम वासिल जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ प्रिसिजन स्ट्राइक्स जो हैं वो कल जो हैं दे वर कैरिड आउट इन पख्तिका, जिसमें जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है उसको जो है वो टारगेट किया गया, जिसमें 70 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया।
तो ये तो चीज़ें हैं कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि जी एक तरफ आप बेग कर रहे हैं अपनी जो सालिस है उनसे, आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा किसी तरह से जो है वो सालिसी का किरदार अदा करें, ये चीज़ें जो है बेहतर करें। अमलन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी कॉल ऑफ फेल में इतना ताजाद है कि आप एक तरफ जो है सीज़ फायर की जो है वो भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें अटैक करने से बाज नहीं आ रहे, या जो दुश्मन मुल्क है उसकी प्रॉक्सी बनने से आप बाज नहीं आ रहे। एक तो ये चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से तालिबान लीडरशिप में जो है तशवीश भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अंदरूनी इख्तिलाफात हमने आपको बताया था, सिराज हक्कानी साहब की जो स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने मुत्तकी साहब को टारगेट किया था बैठे हुए इंडिया में, उनको ये याद दिलाया था कि जी आप उन चीज़ों का क्रेडिट ना लें, आपकी कोई जिनमें जो है वो जो जंग का आप जो क्रेडिट ले रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि आपने बड़ी दुश्मन को जो है वो अफ़गानिस्तान से निकाल दिया, तो प्लीज़ ये झूठ पे मबनी जो आप क्रेडिट ले रहे हैं वो ना लें। आप तो इस जंग में कहीं फील्ड पे कहीं शामिल ही नहीं थे। तो खैर सिराज हक्कानी साहब के लिए जो है वो उनके सितारे जो हैं गर्दिश में जो है नज़र आ रहे हैं। बट अगर ब्रॉडली बात करें तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के तालिबान है, अफ़गान तालिबान का जो रैंक एंड फाइल है उसमें बहुत ज़्यादा टूट फूट नज़र आ रही है। सिराज हक्कानी को हमने आपको बताया था गुज़िश्ता दिन उनको नज़रबंद कर दिया गया अपने घर में। उनके जितने जो उनके मेंबर्स थे जो कि सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे जो है मामूल थे ऑल ओवर अफ़गानिस्तान, उनको रिमूव कर दिया गया है। नाउ इन अ न्यू डेवलपमेंट ये कहा जा रहा है कि उनके जो नायब वज़ीर दाखिला हैं अब्दुल्ला मुख्तार, उनको भी उनके मनसब से हटा दिया गया है और उनकी जगह मोहम्मद वज़ीर जो हैं उनको नायब वज़ीर दाखिला जो है वो बना दिया गया है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी में ये जो मनसब में तब्दीली आई, जो ये तकरीब थी इसमें जो वज़ीर दाखिला हैं सिराज हक्कानी वो मौजूद नहीं थे। आपको याद दिलाते चलें कि बताया भी था हमने आपको कि अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराज हक्कानी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जो काबुल और कंदहार में जो स्ट्राइक्स हुई थी वो उनकी जो मावनत है उससे हुई थी, और ये तक उनको बता दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से कि आपने कहाँ छुपना है इन स्ट्राइक से बचने के लिए। और साथ ही साथ ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और अफ़गान मीडिया इसको जो है वो रोज़ जो है वो पीट रहा है कि सिराज हक्कानी जो है वो एक ट्रेटर हैं, उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो गद्दार हैं और शायद पाकिस्तान उनके ज़रिए जो है वो कोई रिजीम चेंज जो है वो तालिबान में करना चाहता है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान से जब डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि आजकल जो अफ़गानिस्तान है और इंडिया वो एक दूसरे के हमनवा बने में एक ही ज़बान जो है वो आजकल बोल रहे हैं। तो अफ़गान क्रिकेट बोर्ड ने जी आज ये ऐलान किया है कि कल रात जो पख्तिका में स्ट्राइक हुई है उसमें हमारे 3 क्रिकेटर्स जो हैं उनकी वफ़ात हो गई है। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ जो ट्राई नेशन सीरीज़ हैं जो कि नवंबर में जो अगले महीने से जो शुरू होनी थी उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान ने एक बड़ा जो है वो उनको अच्छा जवाब जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, आप बिल्कुल जो है अगर आप नहीं आना चाहते तो आप ना आएँ, ये सीरीज़ तो जिस तरह प्लान्ड है उसी तरह जो है वो कंटिन्यू करेंगी। और पॉसिबल ये है कि वी लुकिंग फॉर अ थर्ड पार्टनर जिसमें जिम्बाब्वे का नाम जो है वो आ रहा है। लेकिन आपको ये बताएं कि जहाँ ये कहा जा रहा है कि 3 क्रिकेटर्स जो हैं वो मर गए हैं इस स्ट्राइक में जो पाकिस्तान ने की है पख्तिका का, ये जो खबरें हैं ये तो मतलब ये इल्ज़ाम जो है ये तो कल रात की स्ट्राइक पे जो है लगाया जा रहा है। हाउएवर ये जो खबरें हैं कि अफगानिस्तान इज पुलिंग आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, ये पिछले कोई 2-3 दिन से जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश करेंगे। कभी इसको कहा जा रहा था कि जी ये तो जो है ये शायद जो ये खबरें हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब बिल्ली थैले से जो है वो बाहर आ गई है और इन्होंने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि जी हम इस सीरीज़ में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। तो बेशक आप ना आए, हमारे पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं एंड वी विल कैरी ऑन एज प्लान्ड। तो ये आज की डेवलपमेंट्स हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, बिलखसूस जो ये नेगोशिएशंस जो कतर में हो रही हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना मौक़िफ़ बहुत क्लियर जो है वो रखा हुआ है। अपनी सिविल साइड पे भी हमारा मौक़िफ़ और हमारा जो अस्करी साइड पे मौक़िफ़ है उसमें यकसुई है। उसमें यही बार बार कहा जाता है कि आप अपने लोग जो हैं वो वापस लेके जाएं, बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब हम इनकी और मज़ीद नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आप आलाकार बने हुए हैं हमारे दरीना दुश्मन हिंदुस्तान के, आपकी सरजमीन
बार बार हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और जिस सरजमीन पे इस वक्त आप बैठे हुए हैं यानी कि दोहा, वहाँ पे आपने एक मुआहदा किया था जिसमें आपने कहा था कि आपकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ये वो लोग हैं जो खाने काबा में बैठे हुए मुआहदे करते हैं, उनसे फिर जाते हैं, तो कतर की क्या वैल्यू है। खैर, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी कल, बट इन द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।